Hello bachcho, let's read the question. The question says, Statement 1. SN2 reactions proceed with retention of configuration. Statement 2. SN1 reactions are accompanied by racemization. So, we have to tell that both the statements are correct or both the statement 1 and 2 are incorrect. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect, or statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. The key concept is SN1 and SN2 reaction mechanism. So, SN2 reaction में क्या होता है? They proceed with the inversion of configuration. ठीक है, inversion of configuration. जबकि SN1 में, while in SN1 reaction lead to racemization. अब हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो SN2 रिएक्शन में, ठीक है, क्या होता है कि ये हमारा OH माइनस है प्लस HCHH एंड यहाँ पे बनता है एक ट्रांजिशन स्टेट जो कि अनस्टेबल स्टेट होता है, जिसमें एक तरफ तो जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, जबकि दूसरी तरफ जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता है एंड दूसरी तरफ बॉन्ड क्या होगा, फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रांजिशन स्टेट. एंड इसके बाद ये बॉन्ड इधर से ज्वाइन हो जाता है एंड हमारा X माइनस निकल गया. सो SN2 मैकेनिज्म में हमने क्या देखा कि इन्वर्जन हो रहा है. ठीक है, यानी कि बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और इस वजह से इन्वर्जन होता है. सो इसको ही हम कहते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन. ठीक है, इस इन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? वॉल्डेन इन्वर्जन. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल attacks from opposite the halogen atom. ठीक है, तो हमारा X जो है वो निकल गया और दैट इज हैलोजन जो है वो हमारा निकल गया, हैलाइड आयन, एंड न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करता है, तो इसलिए यहाँ 100% इन्वर्जन होता है. 100% इन्वर्जन होता है. तो हमारा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगा. इसमें बोल रहा है कि प्रोसीड विद द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. नो, दिस इज रॉन्ग. नाउ SN1 मैकेनिज्म अगर हम देखें, ठीक है, तो SN1 मैकेनिज्म में ये हमारा CCl बॉन्ड है. सपोज ये कोई ग्रुप लगा है A, B एंड D. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? स्लाइटली नेगेटिव एंड ये हो जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव. उसके बाद यहाँ पर जो हमारा इंटरमीडिएट एक स्टेज बनेगा जहाँ A, सपोज दिस इज D एंड दिस इज B. तो अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इधर से भी अटैक कर सकता है एंड इधर से भी अटैक कर सकता है. दैट इज आइदर साइड से अटैक कर सकता है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन यहाँ से निकल गया, सो ये कार्बोकैटायन बन गया. दिस इज पॉजिटिव चार्ज. तो अब इसके बाद जब आइदर साइड से अटैक करेगा तो हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे. एक तो यानी कि सपोज अगर ये A साइड हमने बोल दिया और ये बोल दिया B साइड, तो अगर A साइड पे अटैक कर रहा है तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये हो गया हमारा A साइड से अगर अटैक कर रहा है तो. एंड दूसरा हमारा प्रोडक्ट बनेगा A, B एंड D
एंड ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो एक हमारा बना, तो ये क्या हो गया, दिस इज द रेसिमिक प्रोडक्ट, दीज आर द रेसिमिक प्रोडक्ट, ठीक है। दैट इज 50% ये बना एंड 50% ये बना, विद दिस इज द सबस्ट्रेट एंड दिस इज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन विच इज प्लेनर। सो इन SN1 मैकेनिज्म, ठीक है, पहले क्या होता है कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, जो कि ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन वाला स्टेज बना। उसके बाद से जो न्यूक्लियोफाइल है वो आइदर साइड से अटैक कर सकता है, दैट इज इधर से भी, ए साइड से भी अटैक कर सकता है एंड बी साइड से भी अटैक कर सकता है। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा, विच इज द मिक्सचर ऑफ 50% इन्वर्टेड एंड 50% रिटेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि SN1 रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय द रेसिमाइजेशन। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट and the second one is correct. So the final answer is D. That is, first is incorrect and second is correct. Hope you understand it well. Best of luck.